नमस्ते दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका पिछली वाली क्लास में वाक्य के अंग बता चुके हैं। वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। फिर एक होता है वाक्य प्रकार। वाक्य प्रकार कितने हैं? दो। देखिए, जब पूछेगा वाक्य के अंग तो आपको दो बताना होगा, एक उद्देश्य होता है और एक विधेय होता है। अगर वाक्य प्रकार पूछता है तो आपको दो बताना होगा। कौन कौन? एक होता है अर्थ के आधार पर वाक्य, एक रचना के आधार पर वाक्य। हम रचना के आधार पर वाक्य बताए हैं, कितने होते हैं भैया? तीन। देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण हम बता रहे हैं। रचना के आधार पर जब पूछेगा तो आपको तीन बताना होगा। कौन कौन? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। और अर्थ के आधार पूछे तो 8 बताना होगा। ये कई बार क्वेश्चन पूछता है भैया। रचना के आधार पर 3 होते हैं और अर्थ के आधार पर 8 होते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर इस पिछली वाली क्लास आप पढ़ लीजिए, उसमें आ जाएगा आपको सब समझ ना। और रचना के आधार पर 3 होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। और अर्थ के आधार पर वाक्य कितने होते हैं? 8। कौन कौन होते हैं? एक विधानवाचक होता है, एक निषेधवाचक होता है, एक प्रश्नवाचक होता है, एक होता है संदेहवाचक, एक संकेतवाचक, एक विस्मयादिवाचक और एक होता है इच्छावाचक और एक आज्ञावाचक। ठीक है, तो हम सबसे पहले आपको बता रहे हैं भैया, किसके आधार पर? अर्थ के आधार पर वाक्य। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है ये भैया। देखिए, हम यहाँ लिखे हैं विधानवाचक। जिस वाक्य में कार्य करने या होने का वर्णन हो उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। क्वेश्चन कैसे पूछेगा? कौन सा विधानवाचक वाक्य है? उसमें दे दिया 3-4 ऑप्शन, आपको देख पर टिक करना। जैसे उदाहरण देखिए, जैसे आपका मोहन पढ़ता है या सोहन पढ़ता है। सोहन पढ़ता है, ऐसे दिए रहते, क्या है ये? विधानवाचक वाक्य। गाय दूध देती है। गाय दूध देती है ना, गाय दूध देती है। ये कौन सा वाक्य है? विधानवाचक वाक्य। ठीक है, देखिए उदाहरण थोड़ा हम कम बता रहे हैं क्योंकि काफी टॉपिक है आपका पढ़ाने का। तो अगर आप ये समझ जाइए, किसी वाक्य में कार्य करने या होने का वर्णन हो उसे हम विधानवाचक वाक्य कहते हैं। ठीक है, समझ गए नहीं आप? अब चलिए चलते दूसरे टॉपिक पर। देखिए भैया, नंबर 1 क्या था आपका? विधानवाचक। नंबर 2 आपका निषेधवाचक। विधानवाचक में क्या था? किसी कार्य या होने का उसमें विधान होता था। किसमें? विधानवाचक, कार्य होने का ना। अब इसमें क्या है? निषेधवाचक में इसे नकारात्मक भी वाक्य कहते हैं। किसको? निषेधवाचक को। जिस वाक्य में कार्य होने का निषेध हो, मतलब कार्य न हो, उसे हम क्या कहेंगे? निषेधवाचक वाक्य। जैसे हम नहीं पढ़ेंगे। क्या भैया? जैसे हम नहीं पढ़ेंगे, आप लोग ऐसा मत करिएगा, हम नहीं पढ़ेंगे। ये कौन सा वाक्य है? निषेधवाचक। हम नहीं जाएंगे, हम नहीं खाना खाएंगे, हम नहीं सोएंगे ना। जहां नकारात्मक वाक्य आए वहां कौन सा वाक्य होगा? निषेधवाचक ना। हम नहीं खेलेंगे, हम नहीं खेलेंगे ना। सोहन नहीं पढ़ता, सोहन नहीं पढ़ेगा। ठीक है, समझ गए आप लोग? हम बाजार नहीं जाएंगे, राम बाजार नहीं जाएगा, राम बाजार नहीं जाएगा। कौन सा वाक्य होगा भैया? ये सब निषेधवाचक वाक्य। ऐसे 4-5 ऑप्शन दिया रहेगा, आपको पूछेगा कौन सा निषेधवाचक वाक्य है या नहीं है। ठीक है, अब चलिए हम चलते हैं किस पे? प्रश्नवाचक वाक्य पर। इसमें देखिए भैया, प्रश्नवाचक में क्या होगा? जिस वाक्य में प्रश्न का बोध हो ना, जिस वाक्य में प्रश्न का बोध हो वहां पर प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जिस वाक्य में प्रश्न का बोध हो उसे प्रश्नवाचक
वाक्य कहते हैं। कैसे? जैसे तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, प्रश्न पूछ रहा है, तुम क्या कर रहे हो ना, तुम क्या कर रहे हो, समझ गए? पूछ रहा ना पूछ रहा ना भैया, तुम क्या कर रहे हो। इसके बाद राम कब आएगा, राम कब आएगा, राम कब आएगा, राम कब आएगा। ठीक है। और देखिए, मान लीजिए और कोई, जैसे वहां जाओ, तुम वहां जाओ, तुम ये नहीं, वहां जाओ, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, प्रश्न पूछ रहा है ना, क्या कर रहे हो, तुम पढ़ो, नहीं ये नहीं होगा क्या कर रहे हो, तुम्हारा क्या नाम है, तुम्हारा तुम्हारा क्या नाम है ना। काफी सेंटेंस ऐसे आप बना लीजिएगा, तुम्हारा क्या नाम है, तुम्हारे पिता क्या नाम है, तुम्हारी माता क्या नाम है, तुम्हारे गांव क्या नाम है, जहां पर प्रश्न किया जाए वहां प्रश्नवाचक वाक्य होता है। ठीक है भैया। अब चलिए चलते हैं चौथे वाक्य पर। देखिए भैया, इसमें आज्ञावाचक क्या है, जिन वाक्य में आज्ञा या अनुमति या उपदेश दिया जाता है वहां कौन सा वाक्य होता है, आज्ञावाचक वाक्य। जैसे सबसे प्रेम करो, कैसे भैया, सबसे सबसे प्रेम करो, आज्ञा दे रहा, सबसे प्रेम करो। ठीक है। ऐसे और कोई उदाहरण है, जैसे सबसे प्रेम करो। इसके बाद क्या होगा भैया, इसके बाद होगा बच्चे सो जाओ, अब बैठकर पढ़ो। ये सब क्या होगा, बच्चे मतलब आज्ञा दे रहा, बच्चे सो जाओ, बच्चे सो जाओ, फिर बैठकर पढ़ो, बैठकर पढ़ो। ये सब क्या है भैया, कौन सा वाक्य है, आज्ञावाचक। ठीक है। अब चले चलते हैं पांचवें पर। पांचवा आपका क्या है भैया, पांचवा आपका इच्छावाचक। देखिए भैया क्या होता है, एक बात हम बता, देखिए व्हाइट बोर्ड पे हम लिख इसलिए देते हैं इससे कम समय में आपको ज्यादा मिल जाए। अगर लिखने लगेंगे तो आपको समय ज्यादा लगेगा, आपका डाटा भी खर्च होगा, इसलिए हम कम व्हाइट बोर्ड लिख देते हैं, पर केवल उदाहरण आपको बता देते हैं। जहां समझाने वाली बात होती है हम वहां आपको व्हाइट बोर्ड पर समझाते हैं। ठीक है। जैसे यहाँ देखिए, जिन वाक्य से बोलने की इच्छा या आशा ना, बोलने की इच्छा, आशा, कामना, शुभकामना, आशीर्वाद आदि भाव प्रकट हो वहां कौन सा वाक्य होगा, कौन सा होगा भैया, इच्छा वाक्य। जैसे तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा तुम्हारा कल्याण हो, कल्याण हो। ठीक है। देखिए इच्छा ये क्या भैया, इच्छावाचक वाक्य है, तुम्हारा कल्याण हो, आओ घूमने चले, क्या भैया, आओ आओ घूमने घूमने चले, आओ घूमने चले, तुम्हारा कल्याण हो और आपकी यात्रा मंगलमय हो, आपकी यात्रा क्या भैया, मंगलमय हो, आपकी यात्रा मंगलमय मंगलमय हो। ठीक है, समझ जाएगा ना आप? ठीक है, चलिए चलते दूसरे टाइप पर, दूसरे वाक्य पर। इसमें देखिए भैया, संदेहवाचक में क्या होता है, संदेहवाचक में छठा नंबर है, जिन वाक्य में किसी कार्य का संदेह हो वहां संदेहवाचक वाक्य होता है। ठीक है। कौन सा, जिन वाक्य में किसी कार्य का संदेह हो वहां संदेहवाचक वाक्य होता है। जैसे आपका हो सकता है, एक नंबर, हो सकता है, हो सकता है आज वर्षा
आज वर्षा हो सकता है, आज वर्षा हो। ठीक है, देखिए संभावना व्यक्त की जा रही है, संदेह किया जा रहा है हम ना। अब लगता है शायद मैं बॉम्बे जाऊं, शायद मैं बॉम्बे जाऊं, शायद मैं बॉम्बे जाऊं। समझ रहे हैं आप लोग? हो सकता है आज वर्षा हो, संदेह व्यक्त कर रहा है ना। शायद मैं बॉम्बे जाऊं ना, शायद न संदेह कर रहा है कि शायद मैं बॉम्बे जाऊं। वह आया होगा या नहीं, एक नंबर देखिए, वह आया होगा या नहीं। ठीक है, देखिए संभावना संदेह कर रहा है। ठीक है, अब चलिए चलते हैं संकेतवाचक पर। देखिए भैया इसमें क्या है संकेतवाचक में, इसमें यह है एक जिन वाक्य में एक क्रिया का दूसरी क्रिया पर निर्भर होने का बोध हो ना, जिन वाक्य में एक क्रिया का दूसरी क्रिया पर निर्भर होने का बोध हो, वहां कौन सा वाक्य होगा? संकेतवाचक वाक्य। जैसे यदि मैं मेहनत करता, देखिए उदाहरण ये, यदि मैं मेहनत, यदि मैं मेहनत करता तो सफल हो जाता ना, सफल हो जाता। क्या कह रहा है? ये देखिए एक क्रिया में मेहनत एक क्रिया है ना, दूसरा ये ना, यदि मैं मेहनत करता, एक क्रिया दूसरी क्रिया पर जब आधारित रहे या बोध हो, यदि मैं मेहनत करता तो सफल हो जाता, संकेत कर रहा है ना, तो कौन सा वाक्य हुआ? संकेतवाचक वाक्य। एक दूसरा का है, दूसरा उदाहरण भैया, धूप होती तो कपड़े, धूप होती तो कपड़े सूख जाते। क्या भैया? सूख जाते। ठीक है, यदि मैं मेहनत करता तो सफल हो जाता। एक क्रिया आपका मेहनत करना, दूसरी क्रिया सफल हो जाना, एक क्रिया दूसरे पर निर्भर है ना, कौन सा वाक्य होगा? संकेतवाचक वाक्य। और ये धूप होती तो कपड़े सूख जाते, देखिए धूप जब होती तो कपड़े सूख जाते, एक क्रिया दूसरे क्रिया पर निर्भर है, कौन सा वाक्य हो गया भैया? संकेतवाचक वाक्य। चलिए 8वां पे चलते हैं, आपका 8वां नंबर है, देखिए भैया विस्मयादिवाचक में क्या है? जिन वाक्य में विस्मय, हर्ष, शोक, घृणा, आश्चर्य आदि का भाव व्यक्त हो, वहां कौन सा वाक्य होगा? वहां विस्मयादिवाचक वाक्य होगा। जहां घृणा उत्पन्न हो, जहां हर्ष हो, जहां खुशी हो, वहां पर कौन सा ये होगा वाक्य? विस्मयादिवाचक वाक्य। जैसे अरे बच्चा सो गया, अरे बच्चा सो गया, एक उदाहरण थी ना। आप देखिए ये चीज पकड़ी पहले, जिन वाक्य में विस्मय, हर्ष, शोक, घृणा, आश्चर्य आदि का भाव व्यक्त हो, वहां पर विस्मयादिवाचक वाक्य होता है। उदाहरण हम एक दो बता देते हैं, उसी के आप आधार पर आप क्वेश्चन हल कर ले जाएंगे। ठीक है, और एक आपका है अरे आ गए, दूसरा है अरे आ गए, अरे आ गए ना। एक और तीसरा है छी छी मत खाओ, छी छी मत खाओ। ठीक है, वाह तुम बहुत सुंदर हो, चौथा वाह तुम बहुत क्या हो? बहुत अच्छे हो, मान बहुत अच्छे हो। ठीक है, समझ गए आप? उदाहरण देखिए, उदाहरण 2 3 4 लिखा, उससे आप क्वेश्चन हल कर ले जाएंगे। ठीक है, आज आपका ये अर्थ के आधार पर वाक्य खत्म हो गया। देखिए एक बार फिर रिपीट कर रहे हैं,
अगर पूछता है भैया कि वाक्य कितने अंग हैं तो दो बताना है। कौन कौन? एक उद्देश्य और एक विधेय। उद्देश्य किसे कहते हैं? जिसके बारे में कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं, और उद्देश्य के बारे में जो कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। वाक्य के प्रकार कितने हैं? दो। कौन कौन? अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर। अर्थ के आधार पर हमने बताया कितने वाक्य होते हैं? 8। कौन कौन होते हैं? आप हम बता चुके हैं। आपका ये होता है इच्छावाचक, प्रश्नवाचक, संकेतवाचक, संदेहवाचक, ना निषेधवाचक और विस्मयादिवाचक, और इसी प्रकार के आज्ञावाचक आपके 8 होते हैं। कौन कौन? अर्थ के आधार पर वाक्य। क्वेश्चन कैसे पूछेगा? अर्थ के आधार पर वाक्य कितने होते हैं, ऐसे पूछेगा। अर्थ के आधार पर वाक्य कितने होते हैं भैया? 8 प्रकार के होते हैं ना। अब फिर पूछेगा रचना के आधार पर। जब रचना लगा दे तो रचना के आधार पर 3 आप याद करिएगा ना। रचना के आधार पर यही क्वेश्चन पूछता है काफी बार। देखिए 1 2 3 ना, यहाँ सर्कल लीजिए, 3 है, ये 3 होता है ना। रचना के आधार पर वाक्य, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य कितने होते हैं? 3। अर्थ के आधार पर वाक्य 8 होते हैं ना, वो हम बता चुके हैं इस क्लास में, पीछे वाली भी क्लास में बता चुके हैं। देखिए अब इसके बाद अगली क्लास में हम बताएंगे आपको रचना के आधार पर वाक्य कौन कौन 3 होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अब अगले नेक्स्ट क्लास मिलते हैं। नमस्ते, जय हिंद।